हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दो आप कैसे हो? तो मैं बताता हूँ, मैं बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हमारा क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था इशू ऑफ शेयर्स। क्या चल रहा था? इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर्स में हमने अभी तक क्या क्या चीजें कर ली? सर हमने काफी सारी चीजें कर ली हैं कि इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है, कंपनीज कैसी होती हैं, शेयर कैसे इश्यू करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम यूजर को कहाँ यूज करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, कोलिन कोलिन एडवांस ये नहीं सीखा, ये हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है जी सर। तो बेटा ज्यादा देरी ना करते हुए हम कहाँ पर आते हैं बताओ? सर नोट्स पर। तो आ जाओ नोट्स पर। तो लास्ट क्लास में आपने जैसे देखा कि भाई लास्ट क्लास हमारी थोड़ी सी लास्ट के 10 मिनट्स में ना उसमें कुछ वॉइस में इशू आ गया था, तो मैंने ट्राई किया कि भाई जितने कंसेप्ट, तो आप लोगों का कहाँ तक हो चुका था बेटा? यहाँ तक हो चुका था, एक कंसेप्ट कंप्लीट हो गया था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में बेटा मैंने यहाँ तक आप लोगों को करवा दिया था। अगर आप लोगों ने देखा हो कि मैंने यहाँ तक आप लोगों को करवा दिया था। जी सर, यहाँ तक बेटा जो मैंने मार्किंग की है यहाँ तक आप लोगों का हो गया था। उसके बाद अब नीचे आ जाओ। ये वाला पोर्शन मैंने आप लोगों को करवाया था। ठीक है जी सर, ये वाला पोर्शन आपने हमें करवाया था, तो ये वाला एक बार समझिए, उसके बाद मैं आपको लिखने का समय देता हूं। ठीक है जी सर। सर लास्ट क्वेश्चन में क्या करवाया था बेटा? लास्ट क्वेश्चन मैंने एक ऐसा क्वेश्चन दिया था जिसमें मैंने बताया था इशू कितने किए थे और अप्लाइड कितने किए हैं, मतलब डबल हमने अप्लाइड किए हैं और इशू ओनली 1000 किए, और एप्लीकेशन हमारे पास 2000 रुपए की आई। इन्हें क्या रखा कि शेयर एप्लीकेशन पर हमें 4 रुपए मिले, अलॉटमेंट पर 2 रुपए, और उसने क्या रखा इफ क्वेश्चन इज साइलेंट कि एक्सेस एडजस्ट अप टू द अलॉटमेंट एंड रेस्ट को रिफंड कर देना है। ठीक है जी सर, वही हमें करना होता है और वही हमने किया है सर। ठीक है, तो उसके बाद एक क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। आगे क्या रखा है? नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एडजस्टेड टुवर्ड द अलॉटमेंट एंड कॉल, क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली क्या रखा है कि भाई उसको आप एडजस्ट कर दो अलॉटमेंट के लिए भी और कॉल के लिए भी। नहीं कह रखा होता तो अलॉटमेंट तक करते हैं, अगर कह रखा है कि अलॉटमेंट पर और कॉल पर कर दो तो अलॉटमेंट और कॉल पर कर देंगे, लेकिन स्पेशली कह रखा है क्वेश्चन ने कि ओनली एप्लीकेशन पर ही एडजस्ट करना है और बाकी जितना ही पैसा उसको रिफंड कर दो, ना ही अलॉटमेंट पर एडजस्ट करो ना ही एप्लीकेशन पर, तो हम उसको सारे सारे पैसे को रिटर्न कर देंगे। अब उसने क्या कह रखा भाई, हमारे पास कितने रुपए आए? सर 4 रुपए आए हैं हमारे पास एप्लीकेशन के दौरान, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन दैट इज 4 रुपए 2000 के हिसाब से, तो 8000 रुपए हो गए। इसने कह रखा भाई शेयर एप्लीकेशन को आप एडजस्ट कर दो, तो मैंने कहा भाई शेयर एप्लीकेशन पर मेरे पास 8000 रुपए आए, जिसमें से शेयर कैपिटल में कितने जाने चाहिए? सर जितने मांगे हैं उतने ही जाने चाहिए, दैट इज 4 रुपए जाने चाहिए, तो 4 रुपए मैंने भेज दिए हैं। ठीक है जी सर, 4 रुपए आपने कहा था और 4 रुपए ही हमारे चले गए हैं यहाँ पर। ठीक है जी सर। उसके बाद तो 4 चले गए। उसके बाद बेटा शेयर कैपिटल में चले गए। मैंने कहा शेयर अलॉटमेंट, क्या कह रखा बेटा? ये शेयर अलॉटमेंट है। क्या है ये? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा शेयर अलॉटमेंट पर कितने जाने थे? सर शेयर अलॉटमेंट पर जाने थे 2 रुपए। देखो ये सर, शेयर एप्लीकेशन पर 4, शेयर अलॉटमेंट पर 2 और शेयर कॉल पर भी 2। तो इसने कह दिया कि भाई 2 रुपए कहां चले गए? 2 रुपए चले गए, 2 रुपए चले गए कहां पर? सर एक्सेस अमाउंट मिला है एप्लीकेशन पर, तो उसने क्लियर कट कर रखा है कि अलॉटमेंट पर और कॉल पर डाल दो, तो मैंने कहा 2 रुपए और एक्स्ट्रा हैं और 2 रुपए ही चाहिए थे हमें, ये हम अलॉटमेंट पर डाल देते हैं। क्या अभी भी कुछ और ज्यादा है? जी सर देखो 8000 सर मिले हैं, 8000 में से 4000 हमने एडजस्ट कर दिए क्या नाम है एप्लीकेशन पर ही, मतलब एप्लीकेशन दैट इज शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, 2000 अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिए, तो सर अभी भी 2000 रुपए बचते और उन्होंने कहा कि कॉल के लिए इनको यूज कर लो। मैंने कहा भाई 2000 है, अभी क्या मैंने कॉल मंगा ली है? कॉमन सेंस लगाओ। सर देखिए अभी तो एप्लीकेशन पर खड़े हैं, अभी तो एप्लीकेशन पर पैसा है, अलॉटमेंट पर लगा दिया है, लेकिन हमें कॉल पर अभी पैसा मिल गया है, तो मतलब एडवांस में पैसा मिल गया है, तो इसको क्या बोलेंगे? सर इसको बोलेंगे कॉल जो है, कॉल रिसीव्ड इन एडवांस, कॉल रिसीव्ड इन एडवांस। क्या ये ऐसी कॉल नहीं है जो हमें एडवांस में मिल गई है? क्या ये ऐसी कॉल नहीं है जो हमें एडवांस में मिल गई? मतलब बेटा ये अलॉटमेंट के बाद मेरे को कॉल मंगवानी थी, मैं पहले कॉल मंगवाता फिर मेरे को कॉल मिलती, हाँ मतलब फ्यूचर का पैसा आज मिल गया मेरे को। यस सर, तो वही बात है कि भाई देखो अलॉटमेंट तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, अलॉटमेंट तक कुछ नहीं करते होते, आगे क्या हुआ कॉल अगर हमें एडवांस में मिल जाती है, लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि अलॉटमेंट भी एक कॉल की तरह ही होती है। जी सर, तो मैंने कह दिया कि क्या कि भाई यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया सर? 2000 रुपये हमें क्या कॉल इन एडवांस, एक नया खाता बनाएंगे कि क्यों? क्योंकि बेटा ये एडवांस हमारी लायबिलिटी होती है और आपको मैं बताऊंगा इसके ऊपर हम ब्याज भी देते हैं, इसके ऊपर हम इंटरेस्ट भी पे करते हैं सर। यस बेटा, कॉल इन एडवांस पर क्या नाम है जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बेटा क्या नाम है 12% रहता है, और कॉल इन एरियर पर वो 10% रहता है। ठीक है मैक्सिमम। ओके सर, उसके बाद मैंने कहा भाई अगर मैं कहता हूं सर उसके बाद बेटा, उसके बाद इनको आगे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, कॉल इन एडवांस को कॉल इन एडवांस को किसके साथ एडजस्ट कर देंगे? जब सर कॉल का पैसा रिसीव करते हैं तब उसको एडजस्ट कर देंगे।
आई क्या कह रखा है, आई कह रखा है जनरल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट एंड रिफंड। बेटा मैं कहता हूं कि अगर हमारे पास इतना पैसा आ जाए एप्लीकेशन पे कि एप्लीकेशन पर आ गया, उसको शेयर कैपिटल पर भी एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट पर भी एडजस्ट कर दिया, कॉल इन एडवांस पर भी एडजस्ट कर दिया, क्या कर दिया, कॉल इन एडवांस पर भी एडजस्ट कर दिया, ठीक है सर, कॉल इन एडवांस पर भी एडजस्ट कर दिया, उसके बाद क्या नाम रिफंड भी मतलब फिर भी बच गया तो हम क्या कर देंगे, उसको रिफंड कर देंगे, फिर भी बच गया तो हम क्या कर देंगे उसको, सर उस पैसे को हम रिफंड कर देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई जी, सर बात समझ में आ गई है, ठीक है। एक्सेस मनी हमने किसको कर दिया, सर जो भी हमारे पास पैसा फालतू आ रहा है, सिंपल सी बात है बेटा, इस क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, ये अगर आपके पास पैसा फालतू आ रहा है उसको क्या नाम है, उसको एडजस्ट कर दो टूवर्ड कॉल, और अगर कह रखा है टूवर्ड अलॉटमेंट, अगर कह रखा है कि कॉल में भी एडजस्ट करना तो कॉल में भी हम एडजस्ट कर देंगे, वही कह रखा है। लेकिन कॉल में एडजस्ट करने के बाद फिर भी पैसा बच जाता है तो उसको हम रिफंड कर देंगे, ये चीजें हैं। तो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए। हालांकि बेटा मैं आप लोगों को बताऊं, ऐसी ऐसी चीजें मैंने आपको पहले भी कभी करवा रखी है, याद हो तो आपको, ऐसी ऐसी चीजें मैंने पहले भी करवा रखी है जी, सर आपने हमें पहले करवा रखी है, तो मैं दिखाऊं एक बार वो आपको, चलो दिखाता हूँ। जब मैं आपको ये अलॉटमेंट वगैरह करवा रहा हूँ ना, कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर, ये चीजें मैंने आपको करवा रखी है बेटा, ये चीजें हमने आपको नोट डाले थे कि नोट डालिए और करिए। जी सर जल्दी से दिखाओ सर, वो नोटिंग आपने कहाँ करवाई थी, वही दिखा रहा हूँ, एक बार रुकिए। इशू ऑफ शेयर्स आप बता सकते हैं मेरे को कहां पर है, इसके बाद है इससे पहले है, इसके बाद ही होगी शायद, जल्दी से बताओ, मैं ढूंढता हूं वैसे, नोट डलवाए करवाए थे मैंने। तो सब्सक्रिप्शन ही चल रहा है अभी। ये रहा, ये रहा भाई, मिल गया हमें। देखो नोट नंबर 1 से आ जाओ, जो मैंने आपको कल आज की क्लास में और कल की क्लास में करवाया था, देखिए क्या वही है। इसने क्या रखा है, व्हेन वी रिसीव एन एप्लीकेशन ऑफ द शेयर्स मोर देन वी इशूड, मतलब भाई जितने इशू के उससे ज्यादा की एप्लीकेशन अगर हमें मिल जाती है, दैट इज हमने 1000 इशू किए थे और एप्लीकेशन कितनी मिली हमारे उस केस में 2000 के लिए, दैट इज इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो देन द एक्सेस, मैंने कहा था भाई अभी नोट लिख लो, मैं बाद में समझाने वाला हूँ। देन द एक्सेस अमाउंट रिसीव एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन वाज ट्रीटेड, कैसे ट्रीट किया जाएगा, या तो उसको क्या नाम रिफंड कर देंगे एक्सेस अमाउंट को, हाँ सर पहला केस आपने करवाया था रिफंड कर देंगे, या फिर एडजस्ट कर देंगे एक्सेस अमाउंट को। अगर रिफंड कर देते हैं तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यस सर बिल्कुल क्लियर एंट्री है। लेकिन मैंने कहा भाई साहब अगर एडजस्ट करनी हो तो हम एडजस्ट किससे करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है यस सर, मतलब पहले एप्लीकेशन को कैपिटल में डालेंगे, फिर भी कुछ बच जाएगा तो उसको अलॉटमेंट पर डाल देंगे। बिंग एक्सेस अमाउंट, मतलब अभी तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतना पैसा आया कि अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट हो सकता है, मैंने एज्यूम किया है। आगे क्या कह रखा है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, की भाई साहब क्वेश्चन चुपचाप खड़ा है, कुछ नहीं कह रहा, क्वेश्चन कहता है भाई साहब आपकी मर्जी कुछ भी करो, तो हम क्या करेंगे, एडजस्ट द अमाउंट टू द शेयर अलॉटमेंट एंड इफ आफ्टर एडजस्टमेंट स्टिल वी हैव एन एक्सेस अमाउंट इट वाज रिफंडेड। इसने क्या रखा है, लाइक बेटा मेरे को 5000 रुपए मिल गए एप्लीकेशन पर ज्यादा, लेकिन मेरे को लाइक हमारे केस में ले लेते 4000 मुझे ज्यादा मिले थे, और क्या नाम है अलॉटमेंट पर 2000 एडजस्ट करने थे, अगर क्वेश्चन साइलेंट है 2000 एडजस्ट कर दूंगा मैं, 2000 को रिफंड कर दूंगा मैं। आगे नोट नंबर 3 क्या कहता है, इफ क्वेश्चन सेज दैट द एक्सेस अमाउंट रिसीव एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड थ्रू किसे, शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सो ऑन, उसने क्या रखा भाई साहब एडजस्ट कर दो, अलॉटमेंट पर भी एडजस्ट कर दो, कॉल पर भी एडजस्ट कर दो, तो ऐसा सब कुछ करना है, और फिर भी उनको एडजस्ट करने के बाद कुछ एक्सेस बचता है तो हम उसको रिफंड कर देंगे, वो हमने लास्ट एंट्री मैंने आपको बताई थी। तो एंट्री क्या बन जाएगी सर, एंट्री कुछ नहीं सर, सिंपल सी शब्दों में बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो उसका पैसा कुछ शेयर कैपिटल में चला जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल इन एडवांस, जितना भी एक्सेस है तो कॉल इन एडवांस में चला जाएगा। अभी भी कुछ पैसा बचता है तो उसको कहां डाल देंगे सर, उसको डाल देंगे कॉल क्या नाम है बैंक अकाउंट के थ्रू उसको रिफंड कर देंगे। तो वही यहां पे कर रखी है बेटा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू सेकंड, बेटा यहाँ ये कॉल का नाम मत लिखो, हालांकि वैसे देखा जाए तो बिल्कुल ठीक भी है ये, अगर आपके अकॉर्डिंग करें बिल्कुल ठीक तो वैसे होनी नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगी, तो यहाँ लिखो टू कॉल इन एडवांस, ठीक है जी सर, यहाँ लिखो बेटा कॉल इन एडवांस अकाउंट,
ठीक है। उसके बाद बैंक अकाउंट लिख लेना, ठीक। क्यों? क्योंकि आपका बेटा इंटरेस्ट का पॉइंट आपके क्या नाम है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है जी सर, कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या आ जाएगा सर, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यस सर, ये एंट्री अब हमें समझ में आ गई है। तो बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, बात समझ में आ गई। और इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना बेटा, यहाँ पर कॉल इन एडवांस आएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉल, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का नाम लिख रखा था मैंने, जी सर। उसके बाद बेटा मैंने कुछ नहीं, उसके बाद तो मैंने पॉइंट करवा, आपको नेक्स्ट एग्जांपल करवा रखे थे। तो जल्दी से मैं आपको लिखने का समय दे देता हूँ। ये लो भाई, यहाँ से आपको लिखना है, ये लो, लिख लो जल्दी जल्दी, जल्दी से लिखो भाई। आज मैं आप लोगों को कॉल इन एरियर करवाने वाला हूँ, कॉल इन एडवांस करवाने वाला हूँ, उन पर क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, एंड देयर आफ्टर एक बड़ा क्वेश्चन करो। जय जय श्री राधे। ये कंटिन्यू है बेटा क्वेश्चन, लास्ट क्लास वाला, लास्ट क्लास में जो करवाया था उसी का कंटिन्यूएशन है बेटा। ये क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को, उसमें मैंने आपको पॉइंट करवा रहा था, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट, ठीक है जी सर। हो गया? जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, आप इस क्वेश्चन को कर लो। हो गया जी सर, हो गया। तो चलो भाई आगे चलते हैं और देखते हैं कॉल इन एडवांस एंड कॉल इन एरियर है क्या। लिखो भाई, कॉल इन एरियर। वैसे आप लोगों को पता है कि एरियर का मतलब क्या होता है? सब्सक्रिप्शन में सीख क्या है सर? आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या होता है सर? आउटस्टैंडिंग ही होता है बेटा इसका मतलब, ठीक है। मतलब जो पे करने थे, विच वॉज ड्यू बट नॉट पेड, विच वॉज ड्यू बट नॉट पेड। यस बेटा वही है, सेम, ठीक है, वही है सेम। तो चलो बेटा मैं लिखवा देता हूँ, ये हैगा, होता क्या है, तो आप मेरे साथ साथ लिख रहे हो, आगे पीछे नहीं लिखना है, ठीक है। कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर आप लोगों को दिख रहा है? जी सर। कॉल इन एरियर मीन्स द amount of coal which was demanded oblique called, which is called up by the company but not paid by the shareholder up to due date, ठीक है सर। क्या होती है कॉल इन एरियर मींस द अमाउंट ऑफ कॉल विच वाज डिमांडेड ओब्लिक कॉल्ड अप बाय द कंपनी बट विच वाज नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर अप टू द ड्यू डेट। मतलब वो बताते हैं कि भाई साहब आप ऐसा 1 तारीख को कॉल मांगते हैं और कहते हैं कि 15 तारीख तक आप अपनी कॉल दे देना, तो 15 तारीख तक दे तो दी तो बहुत बढ़िया, लेकिन ड्यू डेट के बाद अगर 15 तारीख तक नहीं दी है तो उसके बाद वो क्या हो जाएगी? कॉल इन एरियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? कॉल इन एरियर। आगे लिखो, जनरली कंपनी charge interest on call in advance at the rate not exceeding 10%, ठीक है। मतलब कॉल इन एडवांस पे कितना इंटरेस्ट लगेगा सर? कॉल इन एडवांस पर, कॉल इन एरियर, कॉल इन, हालांकि दोनों में यही रहता है, कॉल इन एरियर पर जो भी ब्याज रहने वाला है सर वो 10% रहने वाला है, ठीक है। कितना रहने वाला है बेटा? 10%, ठीक है। यस सर, 10% या जो आर्टिकल में लिखा होगा वो, ठीक है। और आर्टिकल में 10 से ज्यादा नहीं लिखा हो सकता, ठीक है सर। ये चीजें आप जनरली कहाँ पढ़ते हो? कहलाना था सर हम कहाँ पढ़ते हैं? बिजनेस स्टडीज में। तो आप लोगों का हो गया? जी सर हो गया। तो लिखो भाई, जर्नल एंट्री
द ट्रांजेक्शन, मैं लिख देता हूं, द ट्रांजेक्शन ऑफ कोल इन एरियर शुड बी एडजस्टेड, शुड बी रिकॉर्डेड लिख देता हूं, इन टू मैनर, कौन सा, वन बाय क्रिएटिंग कॉल इन एरियर अकाउंट। पहला, आप कॉल इन एरियर का नया खाता बना सकते हो, और बाय नॉट ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट। मतलब आप दो तरह से इसकी एंट्री कर सकते हो, आपकी मर्जी है बेटा, आपकी मर्जी है, चाहे कॉल इन एरियर के खाते को बना के आप ट्रांजेक्शन करो या बिना बनाए आप इसके ट्रांजेक्शन करो। ठीक है जी सर, चलते हैं बेटा जनरल एंट्री। जर्नल एंट्रीज सर क्या होंगी, लिखो भाई। सर नंबर 1, जब भी कंपनी कॉल मंगाती है और हम कंपनी की कॉल नहीं पे करते तो सबसे पहले तो ड्यू की एंट्री डाल दूं। यस सर, ड्यू की एंट्री डाल दूं। तो सबसे पहले क्या आएंगे, कॉल शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जी सर, इसी तरह से होती है ना बेटा ड्यू की एंट्री, बीइंग कॉल ड्यू। यस सर, बीइंग कॉल ड्यू। यस सर, कॉल को ड्यू तो इसी तरह से करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि अगर आपको कॉल रिसीव नहीं होती है, क्या कहते हैं सर, कॉल का कुछ अमाउंट रिसीव नहीं होता है, तो एंट्री क्या होगी सर, नेक्स्ट एंट्री कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट। ठीक है, और क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। बेटा शेयर कॉल में कोई सी भी हो सकती है, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, वो कोई सी भी कॉल हो सकती है, इसलिए मैं शेयर कॉल लिख रहा हूँ। चाहे वो फर्स्ट कॉल की एरियर हो, चाहे वो सेकंड कॉल की एरियर हो, और थर्ड कॉल दे रखे हो, चाहे थर्ड कॉल की एरियर हो, कभी भी एरियर हो। ठीक है जी सर, तो भाई यहाँ क्या आ जाएगा, जो पैसा नहीं दिया वो यहाँ आ जाएगा, जो दे दिया वो यहाँ आएगा, और टोटल जितना मांगना था वो यहाँ आ जाएगा। बीइंग कॉल अमाउंट रिसीव्ड एंड एरियर, received and area recorded and area was recorded। सर सेम एंट्री को अगर हम कॉल इन एरियर का खाता नहीं ओपन करते तो कैसे ओपन होती बेटा, ये तो सेम हो जाती, लिखो बेटा, इसी के नीचे लिख लेते हैं, ज्यादा दूर नहीं लिखते हैं। when call in arrear account was not open, तो क्या होगा सर, नहीं होगी। when call in arrear account was not open तो क्या होगी एंट्री बेटा, तब सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। मतलब जितना रिसीव हुआ है ना उसकी एंट्री डाल दो, जितना रिसीव हुआ उतने उसकी एंट्री डाल दो। अभी मैं इसके ऊपर एग्जांपल करवाने वाला हूं, डोंट वरी। बीइंग कॉल अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग कॉल अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है जी सर, उसके बाद आगे चलते हैं, जल्दी से यहां तक लिख लो, जल्दी से यहां तक लिख लो। जी सर हो गया है, चलो आगे चलते हैं। कॉल इन एरियर रिकॉर्ड कर दिया है, अगर हमें सब्सिक्वेंटली कॉल इन एरियर रिसीव हो जाता है, नंबर 3 सब्सिक्वेंटली, मतलब बाद में सब्सिक्वेंटली कॉल इन एरियर रिसीव्ड, अगर हमें पैसा मिल जाता है तो बेटा सिंपल सी बात है, पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट।
जो भी कॉल इन एरियर का था, ठीक है, मान लो फर्स्ट कॉल पे तो उसने नहीं दिए, सेकंड कॉल पर वो पैसे दे देता है कि पहले फर्स्ट कॉल में जो भी एरियर थे हुए भी और सेकंड कॉल के भी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर को डेबिट करके आए थे, तो कॉल इन एरियर को आप क्रेडिट कर देना। बीइंग कॉल इन एरियर रिसीव्ड, बीइंग कॉल इन एरियर रिसीव्ड, चाहे ये फर्स्ट कॉल पर हो चाहे वो सेकंड कॉल पर हो, इसी तरह से एंट्री बन जाएगी। और फर्स्ट कॉल है तो कॉल इन एरियर ऑन फर्स्ट कॉल, वैसे कॉल इन एरियर ही लिख देते हैं, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं लिखते होते, ठीक है जी सर। आगे लिखो, आगे लिखो भाई। नंबर फोर्थ, नहीं फोर्थ नहीं सर, इफ कॉल इन एरियर अकाउंट वाज नॉट मेंटेन्ड, अगर ये नहीं ओपन कर रखा या मेंटेन कर रखा तो हमारी क्या एंट्री हो जाएगी? तो सर तब हमारी एंट्री हो जाएंगी, तब हमारी एंट्री हो जाएगी सर बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट रिसीव हुआ वो आ जाएगा टू कॉल टू शेयर कॉल अकाउंट, जो भी जिस भी शेयर की रहती है टू शेयर कॉल अकाउंट, ठीक है, इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जो भी है उसका नाम आ जाएगा। बीइंग कॉल इन एरियर रिसीव्ड, ठीक है जी सर। तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे लिखो, आगे लिखो, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर, यस सर। इंटरेस्ट कैसे चार्ज किया जाएगा सर कॉल इन एरियर के ऊपर? लिखो भाई, कैसे चार्ज किया जाएगा सर? ये मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है? 10% पर एनम, ठीक है। तो लिखो भाई, यहाँ पर आएगा हमारे पास सर, कंपनी के पास इंटरेस्ट आएगा या जाएगा बेटा? कॉल इन एरियर, मतलब पैसा मांगा था, सामने वाले ने दिया, तो अब हमारे पास इंटरेस्ट आएगा। तो एंट्री क्या डालेंगे? शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर। इसमें दोनों केसेस में यही एंट्री होगी। बीइंग, ठीक है, एक नया खाता खोला जाएगा, चाहे कॉल इन एरियर खाता बना रखो चाहे नहीं बना रखो, उसमें यही एंट्री हो जाएगी। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर चार्ज, ठीक है यस सर। सर जब इंटरेस्ट मिल जाएगा तब क्या करेंगे? इंटरेस्ट मिल जाएगा तब क्या करेंगे बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, शेयर होल्डर्स अकाउंट, जो भी शेयर होल्डर है जिसने नहीं दिया उसका आ जाएगा बेटा, ठीक है जी सर। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉल इन एरियर, जी सर। उसके बाद लिखो भाई नंबर थ्री, नंबर थ्री, जो भी हमारा ऊपर जो इंटरेस्ट आया था उसको हम किस में ट्रांसफर कर देंगे सर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों नहीं डाला बेटा? ये कंपनीज की अकाउंटिंग कर रहे हो, कंपनी शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, तो वहां पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है, ये वर्ड रहता है, ठीक है जी सर। बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जल्दी से आप लोग इन एंट्री को कर लो, जल्दी से कर लीजिए बेटा। जी सर हम अभी अभी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी। हो गया? जी सर हो गया है। और आप हमें इसके ऊपर एक एग्जांपल करा दो। लो भाई इसके ऊपर एग्जांपल कर लो। एग्जांपल लिखो। बिस्ला लिमिटेड मेक अ कॉल, make its first call of rupees
3 पर शेयर, ठीक है, 3 पर शेयर। अ शेयर होल्डर, अ शेयर होल्डर जिसका नाम था राम, हु अप्लाइड एंड ऑल्सो allotted 1000 shares, failed to pay, fails to pay his call, fails to pay his first call लिख दूं, फर्स्ट कॉल, ठीक है। रेस्ट ऑल पे हिज ड्यूज, ठीक है, दैट इज बाकी सबने पे कर दिया है। तो मैं बता रहा हूं कि यहां पर कितने शेयर थे टोटल इशूड, 10,000। कितने इशू थे बेटा? 10,000 के इशू थे। ऑन सेकेंड कॉल विच वॉज होल्ड अप आफ्टर 1 month from first call, all shareholders including Mr. Ram pays his all debt, all dues लिख दो बेटा, debt नहीं लिखते, all dues including interest on call in arrear, ठीक है। यस सर। तो लिखो भाई जनरलाइज करो, और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर जो भी हो 10% आपको एज्यूम करना है, जनरलाइज करना भाई। यस सर, तो हम कर देंगे। जल्दी से क्वेश्चन लिखो, उसके बाद हम करते हैं, ठीक है। सर सेकंड कॉल पर कितना पैसा मंगाया है, लिख लो भाई। सेकंड कॉल पर था ₹2 पर शेयर, ठीक है जी सर। तो चलो भाई करते हैं, चलो करते हैं जी सर। लिखो जर्नल इन द बुक ऑफ बिस्ला लिमिटेड, सिंपल सा है बेटा, जर्नल इन द बुक ऑफ बिस्ला लिमिटेड। यहाँ पे मैं दो कॉलम बना देता हूँ। व्हेन कॉल इन एरियर अकाउंट वाज मेंटेन्ड नोट टू ओपन कॉल इन एरियर अकाउंट। अगर कॉल इन एरियर अकाउंट नहीं खोलते हैं तो जी सर। लिखो भाई फर्स्ट एंट्री। तो सर पहली एंट्री कह रखा है कि हमने फर्स्ट कॉल मांगी है, कितने थे, 10,000 शेयर होल्डर थे और 3 रुपए के हिसाब से। तो लिखो भाई कॉल शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। सर 10,000 के हिसाब से 3 रुपए है ना, 10,000 के हिसाब से 3 रुपए। ये सर 10,000 के हिसाब से 3 रुपए, दैट इज 30,000 रुपए। टू शेयर क्या आएगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000 बीइंग कॉल ड्यू। बीइंग कॉल ड्यू, यहां पर सेम एंट्री बेटा, सेम एंट्री आ जाएगी यहां पर जी सर। उसके बाद लिखो भाई पैसा मिला, पैसा मिला आप लोगों को जी सर, बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट, सर कितने रुपए मिले हैं बेटा आपको? जो भी मिले हैं वो 9,000 पर 3 रुपए मिले हैं, होती है 27। अब क्या करोगे सर? कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, एक नया खाता खोल लेंगे 3,000 रुपए से, और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, दैट इज 30,000 रुपए, दैट इज 30,000 रुपए। बीइंग कॉल अमाउंट रिसीव्ड एंड कॉल इन एरियर रिकॉर्डेड। ठीक है जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बेटा मैंने कहा यही एंट्री अगर मेरे को इस साइड करनी हो तो सर सिंपल शब्दों में बन जाएगी, कॉल इन एरियर का खाता नहीं बनेगा। बैंक अकाउंट डेबिट 27,000 रुपये टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 27,000 रुपये, बीइंग कॉल अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, आपकी मर्जी है बेटा, चाहे आप ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग कर लो, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग कर लो, यहाँ पे ऑप्शन होता है बेटा। ठीक है, यह है ऑप्शन ए, क्वेश्चन ने तो कुछ कह रखा हो तो आपको वही मानना होगा, और यह है ऑप्शन बी। क्वेश्चन ने अगर कह रखा है कॉल इन एरियर बनाओ तो बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन ने मना कर रखा है कॉल इन एरियर मत बनाओ तो हम नहीं बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता तो हमारी मर्जी होती है चाहे कॉल इन एरियर बनाए या मत बनाए। ठीक है, जनरली आपकी बुक कॉल इन एरियर अकाउंट को नहीं बनाती है। ठीक है, और कभी कभी बना भी देती है। ठीक है जी सर, तो आगे चलो, आगे चलो भाई, आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। अब आगे क्या हुआ बेटा, अब सेकंड कॉल आती है। अब सेकंड कॉल आएगी और सेकंड कॉल पर बेटा वो पहले वाला बेचारा भाई भी पैसे दे देगा। ठीक है, यस सर। थर्ड नंबर, थर्ड सर पहले तो ड्यू करेंगे, क्या नाम है, सेकंड एंड फाइनल कॉल को, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अरे मैं ये देख रहा था, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ वर्ड आएगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी सर, आपने सर कुछ और ही लिखा है तो जल्दी से लिखो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्यों, पैसा कहाँ जाएगा सर? शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। यहाँ भी आ जाएगा क्या, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितना पैसा आएगा सर? सर 10,000 थे, तो 10,000 में सर हमने कितने रुपए मांगे थे? 2 रुपए, शायद 2 रुपए, शायद 2 रुपए, ये सर 2 ही रुपए हैं। तो क्या कर देंगे सर, 2 रुपए आएंगे तो 20,000 रुपए, यहां भी हो जाएंगे 20,000 रुपए। बीइंग सेकंड कॉल वाज ड्यू। ठीक है सर, यहां पर बेटा सेम एंट्री, यहां पर सेम एंट्री। ठीक है जी सर, आगे लिखो नंबर 4 एंट्री सब नंबर 4 एंट्री। हालांकि मैं इसको कंपाउंड भी कर सकता हूं, अलग अलग भी कर सकता हूं, मैं अलग अलग कर रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है जी सर, अलग अलग कीजिए। मैंने कहा देखो भाई, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ये 20 के 20,000 तो सबने दिए हैं, टू टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 20,000 रुपये, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेकंड कॉल। यहां पर सेम, यहां पर ये भी सेम हो जाएगी भाई, के बाद चलते हैं, मतलब सेम एंट्री होगी यहां पर भी, दोनों केसेस में सेम चल रही है। अब आगे चलते हैं जी सर, आगे चलिए। अब मैंने कहा कि उन्होंने बेटा सेकंड कॉल के पैसे तो दिए दिए, फर्स्ट कॉल के ही पैसे दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है जी सर, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने पैसे आए सर? सर पैसे आए हैं 1,000 व्यक्ति ने, मतलब 1,000 शेयर पर हमें 3 रुपए नहीं मिले थे, दैट इज 3,000 रुपये आ गए जी सर। टू टू कॉल इन एरियर अकाउंट, कॉल इन एरियर अकाउंट, यस सर, यहाँ पर तो कॉल इन एरियर अकाउंट था इसलिए बीइंग कॉल इन एरियर
रिसीव्ड, आया ना जी सर, कॉल इन एरियर रिसीव हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगी, क्या यहाँ पर सेम होगी, नहीं सर सेम नहीं होगी, यहाँ पर चेंज होगी, क्यों, यहाँ पर तो कॉल इन एरियर का खाता ही नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फिर कितना 3000 रुपये, बीइंग कॉल इन एरियर रिसीव्ड। ठीक है जी सर, ये हो गया, दोनों में मैंने करा दिया है आप लोगों को जी, इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा। अब जो भी मैं आपको करवा रहा हूं वो इंटरेस्ट से रिलेटेड है, इंटरेस्ट एंट्री वो दोनों में कॉमन रहेंगी बेटा, फॉर कॉल इन एरियर। जी सर, एक महीने बाद पैसे दिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम ड्यू करेंगे पैसे को, सबसे पहले हम पैसे को ड्यू करेंगे। सर कैसे ड्यू करेंगे, लो भाई लिखो, लिखो, जब भी सेकंड कॉल आएगी तब उसके समय में शेयर होल्डर, दोनों में कॉमन रहेंगी एंट्रियां, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर। सर हम क्या शेयर होल्डर का नाम लिख सकते हैं, राम का नाम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन बेटा ये ध्यान रखना, अगर कंपनी के 10,000 शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए तो क्या 10,000 शेयर होल्डर का नाम लिखोगे, इसलिए वर्ड शेयर होल्डर ही लिखा जाता है। ठीक है जी सर, देखो बीइंग इंटरेस्ट अलाउ, इंटरेस्ट चार्ज लिख दें, यस सर, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कॉल इन एरियर। सर ये कितना हो जाएगा बेटा, 3000 पर हमें मिले नहीं थे, 3000 पैसे नहीं मिले थे और कंपनी ने कह रखा कि हम 10% चार्ज कर रहे हैं एक महीने के लिए, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3000 मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाय 12, तो ये हो गया 25 रुपीज, कितना सर 25 रुपीज, ये लिख लो भाई 25 रुपीज। उसके बाद सर, उसके बाद पैसे ले लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट 25 रुपये, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर इंटरेस्ट। यस सर, उसके बाद क्या करेंगे सर, नंबर 3 हम इसको पैसे को कहाँ डाल देंगे सर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, ये हमेशा ईयर एंड पे होता है बेटा, ये ईयर एंड पर होता है, ध्यान रखना। ठीक है जी सर, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो, दैट इज इनकम रिकॉर्ड कर रहे हो, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देना। ठीक है जी सर, अब यहां से आप देखोगे ना, तो देखो कॉल इन एरियर को मैंने क्रेडिट कर रखा है, तो पहले मैंने डेबिट भी किया होगा, ये सर 3000 से डेबिट किया था। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, कॉल इन एरियर से कॉल इन एरियर खत्म। अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने सर शेयर अलॉटमेंट को, शेयर फर्स्ट कॉल को 27,000 से क्रेडिट किया था और यहाँ 30,000 से क्रेडिट किया था, तो बेटा यहाँ देखो 3,000 से बाद में दोबारा से क्रेडिट कर दिया तो इक्वल कर दिया, अकाउंटिंग में कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पर शेयर कॉल इन एरियर का खाता खुला था वो बंद कर दिया, यहाँ पर 30,000 से क्रेडिट किया था फर्स्ट कॉल को, यहाँ 27,000 से, तो बाद में 3,000 से और करके इसको भी कर दिया क्लियर। तो मतलब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में कुछ भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों ही दोनों सेम ही होते हैं बस। ठीक है, आगे अब देखो बेटा, शेयर होल्डर को डेबिट किया था, शेयर होल्डर को क्रेडिट कर दिया, शेयर होल्डर भी गया, इंटरेस्ट को डेबिट किया था, इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया, ये भी गया। नेट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब पैसा आ गया 25 रुपये और हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, तो वही इंपैक्ट हुआ है। यस और नो जी सर, चलो जल्दी से आप इसको लिख लो, जल्दी से लिख लो भाई, जल्दी से लिखो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जी सर, तो आ जाते हैं, और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट बात लिख लो बेटा, इट वॉज नॉट इन योर सिलेबस, नॉट इन योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। मतलब इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर हो या इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस हो, वो आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, बट फिर भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करा दिया है। ठीक है, अगर आपका मन करे हाँ हमें तो देखना है तो देख लेना। ठीक है जी सर, आगे लिखो कॉल इन एडवांस, लिखो भाई कॉल इन एडवांस क्या होता है, लिख लो कॉल इन एडवांस।
कॉल इन एडवांस। लिखो भाई। ठीक है जी सर। कॉल इन एडवांस, एडवांस मीन्स the share means the amount of share which was not called by the company oblique demanded by the company but it was paid by the shareholder of the company in advance। इन एडवांस क्या क्या रखा है? कॉल इन एडवांस मीन्स द अमाउंट ऑफ शेयर विच वॉज नॉट कॉल्ड ऑब्लिक डिमांडेड बाय द कंपनी, जो कंपनी ने कॉल नहीं किया है, डिमांडेड नहीं किया है, बट इट वॉज पेड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इन एडवांस, उसने एडवांस में पे कर दिया है। ठीक है, आगे लिखो। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड on call in advance from the date it was received up to the date when it become payable, that is demanded by company। ठीक है, मतलब क्या कह रखा है? इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस पे इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट होगा? जब बेटा आपने इसको रिसीव किया है, और कब तक लगेगा? जब तक कंपनी ने कॉल इन एडवांस क्या नाम है, कॉल को मांगा नहीं है या डिमांड नहीं किया है। ठीक है जी सर। मान लो मैंने आज फर्स्ट कॉल पर ही मैंने अपनी सेकंड कॉल का पैसा दे दिया, या फिर अलॉटमेंट पर ही मैंने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा दे दिया, तो इस तरह से कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इन चीजों को? ठीक है जी सर, आगे लिखो। इंटरेस्ट on call in advance not exceeding at the rate of 12% per annum। ठीक है, तो मतलब बेटा आपका जो भी इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस कितना लग सकता है? 12% पर एनम के हिसाब से, 12% पर ईयर के हिसाब से आपका लग सकता है। और कॉल इन एरियर कितना था सर? 10% था। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग यहां तक लिख लो, जल्दी से यहां तक लिख लो, उसके बाद आगे चलते हैं। जल्दी से लिख लो भाई, और जिस बच्चे का होता जाए मेरे को बताते जाना। यस सर हमारा हो गया है। तो चलो भाई आगे चलते हैं। अरे हम तो आए नहीं, लिखो भाई। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज। सर जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? बेटा जब भी आपको कॉल क्या नाम है, कॉल इन एडवांस मिलती है तो आप क्या लिखते हो? इसमें ऐसा कुछ नहीं कॉल इन एडवांस का खाता बनाओ या ना बनाओ, इसमें एक ही ट्रीटमेंट है, सिंपल सा। व्हेन कॉल इन एडवांस रिसीव, चाहे वो फर्स्ट कॉल के लिए हो, चाहे वो सेकंड कॉल के लिए हो, कभी के लिए हो, लिखो भाई। कॉल इन एडवांस, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। being call in advance recorded। ठीक है जी सर, आगे लिखो। आगे लिखो सर, एडजस्टमेंट भी तो होगी सी, एडजस्टमेंट फॉर कॉल इन एडवांस। ठीक है, जिस व्यक्ति ने कॉल इन एडवांस ऑलरेडी दे रखी थी, अब जब कंपनी उस पर कॉल करेगी तब क्या वो व्यक्ति दोबारा से पैसे दे देंगे? क्या वो शेयर होल्डर दोबारा से पैसे देंगे? सर नहीं देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी दे रखा था पैसा। तो क्या एंट्री होगी सर? तब होगी, क्या नाम है, पैसे मंगाते हैं ना तब उस समय तो कंपनी के पास पैसा आएगा, तो यानी कि कॉल इन
कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू। सर वैसे आप है ना इसकी पूरी पूरी एंट्री करके दिखा दो, पूरी पूरी एंट्री करके दिखाऊंगे, यही करके दिखा दो सर, यही कर दो चलो। टू शेयर कॉल अकाउंट, चाहे वो कभी की भी हो बेटा, चाहे फर्स्ट कॉल हो चाहे सेकंड कॉल, टू शेयर कॉल अकाउंट being call in advance adjusted। इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है जी सर। अब लिखो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। जय जय श्री राधे। तो सर क्या करेंगे सर, इंटरेस्ट तो हमें पे करना पड़ेगा कॉल इन एडवांस पर, जी बेटा। अब लिखो नंबर 1 हमारे लिए खर्चा हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट। मतलब सर कंपनी जब रिसीव करेगी तो 10% ब्याज और देगी तब 12% ब्याज। वेरी गुड, ऐसा ही होता है। टू शेयर होल्डर अकाउंट, वही बेटा जितना भी अमाउंट है बेटा कैलकुलेट कर लेंगे। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अलाउड, यह रिकॉर्डेड, ठीक है जी सर। उसके बाद बेटा शेयर होल्डर को पैसा दे देंगे, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट पेड टू शेयर होल्डर। और अब क्या करेंगे सर, जो भी इंटरेस्ट है उसको एडजस्ट कर देंगे कहां से, प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये डेबिट हो जाएगा क्यों, क्योंकि लॉस हमारे लिए खर्चा है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी सर। तो जल्दी से लिख लो भाई। जी सर लिख लिया है। और एक नोट और लिखो भाई, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर ऑब्लिक कॉल इन एडवांस नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, वी डन इट ओनली फॉर योर नॉलेज पर्पस। आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए ही हमने ऐसा किया है, ठीक है जी सर। एक और गायब हो जाओ, ये लो भाई। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करवाऊं, जी सर क्वेश्चन करा दो। चलो भाई जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। और उसके बाद मैं चेक करता हूं कि क्या मैं आपका एक क्वेश्चन करा सकता हूं आपकी बुक में से। लिखो बेटा। जी सर लिख रहे हैं। तो मैंने कहा कि क्या लिखना है आप लोगों को, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखो। बिस्ला लिमिटेड issued 10,000 shares, इशू किया 10,000 shares, out of which 1,000 shares which was subscribed by Mr. Mohan paid his
both call at the time of allotment, at the time of allotment, ठीक है, yes sir, at the time of allotment rest was received as and when it was called, it was called up by the company। ठीक है, तो पैसा कैसे मिला भाई, शेयर अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट से देता हूँ, फर्स्ट कॉल को ट्रांजेक्शन मत करना, 3 रुपया, एंड फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया, और सेकंड कॉल पर भी मैं 2 रुपये ही मंगा लेता हूँ। ठीक है जी सर, 2 रुपये हो जाएंगे, या फिर इनको चेंज कर लूँ सर, चेंज कर दो थोड़ा सा, 1 रुपया, ठीक है जी सर। और ये कब हुई बेटा, ये 1 महीने, मतलब एक महीने का डिफरेंस था, डिफरेंस बिटवीन द कॉल इज 1 मंथ। कितना है बेटा, 1 महीने का होता है, ठीक है, और आपको पता जी सर, मतलब ये इसके 1 महीने बाद मंगाई गई, ये इसके 1 महीने बाद मंगाई गई, ठीक है, इस तरह से कह रखा है जी सर। आपको क्या करना है, जर्नलाइज, जर्नलाइज करना है इन द बुक ऑफ बिस्रा लिमिटेड, ठीक है जी सर, कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलो भाई साथ साथ करते हैं, चलो साथ साथ करते हैं जी सर। जर्नल इन द बुक ऑफ बिस्रा लिमिटेड, जर्नल इन द बुक ऑफ, क्या 1 मिनट हो चुके हैं, हमें 4 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन करना है, ठीक है, जर्नल इन द बुक ऑफ बिस्रा लिमिटेड। तो सर क्या करने वाले हैं हम बिस्रा लिमिटेड की बुक में बेटा, जनरल एंट्री करने वाले हैं, तो जनरल एंट्री करने वाले हैं, तो चलो सर करते हैं जनरल एंट्री को। तो सबसे पहली एंट्री क्या होने वाली है बेटा, सबसे पहली एंट्री होगी सर, अलॉटमेंट से ही स्टार्ट करनी है, अलॉटमेंट से ही स्टार्ट करनी है, क्योंकि एप्लीकेशन का तो हमें डाटा दे ही नहीं रखा, ठीक है, तो करो भाई शेयर अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, सर 10,000 पर 10,000 पर 3 रुपया, दैट इज 30,000 रुपये, 10,000 पर 30 रुपया, दैट इज 30,000 रुपीज। अब आगे चलते हैं, नंबर टू, नंबर टू सर पैसा मिला हमें बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन सर पैसा कुछ हमें ज्यादा मिला, ठीक है, यहां मैं लिखता हूं वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 पर जाएं और देखना कितना पैसा मिला है। टू, हालांकि वर्किंग नोट पर जाने की जरूरत भी नहीं है, अगर मैं आपको डायरेक्टली दिखाऊं, वैसे ही दिखाता हूं, वर्किंग नोट पर जाने की जरूरत नहीं है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू कॉल इन एडवांस, एडवांस अकाउंट, बीइंग शेयर अलॉटमेंट एंड कॉल इन एडवांस रिसीव। ठीक है, अब मैं कंपाउंड एंट्री कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। सर देखो, सबसे पहले तो हमें ये बताओ कि बेटा यहां पर कितना पैसा आना था, सर ये तो 30 का 30,000 रुपया आ गया हमारे पास, ठीक है यस सर, लेकिन यहां पर 1,000 व्यक्ति ने, 1,000 शेयर होल्डर ने, ठीक है 1,000 शेयर थे, 1,000 शेयर होल्डर नहीं, जिसके पास 1,000 शेयर थे, उस शेयर होल्डर ने, दैट इज 1,000 शेयर किसके पास थे, सर मोहन के पास थे, उसने पेड कर दिया अपनी दोनों ही दोनों कॉल, तो 2 और 1 3 रुपया दे दिया बेटा, यही यही उसने 3 रुपये और दे दिया, कहा भाई साहब लो मौज करो मौज, पैसे बहुत हैं, तो उनका लो भाई 33,000 कंपनी के पास आ गए हैं। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं सर, नंबर 3 कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस आ गया, आप कॉल को डिमांड कीजिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सर कितने रुपए थे बेटा, 2 रुपए थे शायद, शायद 2 थे, यस सर 2 ही हैं, 20,000, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 20,000 बीइंग
शेयर फर्स्ट कॉल वॉज ड्यू, ठीक है जी सर। उसके बाद देखो भाई रिसीव की एंट्री डालो, रिसीव की एंट्री डालो सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, टू शेयर बैंक अकाउंट डेबिट, मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ दूँ, यस सर, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सर आना कितना चाहिए था बेटा, 20,000 रुपये, लेकिन सोचना आएगा कितना, सर आएगा 18,000 रुपये। 18,000 क्यों आएगा सर, 20,000 आना चाहिए, नहीं बेटा, क्योंकि 2 रुपये आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस में आपको 2 रुपये ऑलरेडी मिल चुके हैं एरियर के अलॉटमेंट के समय, यस सर। तो यहाँ पर आप एडजस्ट करोगे बस सर किसको, कॉल इन एडवांस, साथ साथ लिखना है इसको, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2,000 रुपये, ठीक है जी सर। यहाँ पे कितने थे टोटल, सर टोटल थे 3,000 रुपये, तो 3 में से 2 तो एडजस्ट कर दिए, 1,000 और एडजस्ट करने हैं जी सर। बेटा जरूरी नहीं है कॉल फर्स्ट कॉल के लिए ही हो, सेकंड कॉल के, क्या पता बेटा पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉल हो, पूरी फर्स्ट कॉल के लिए हो, सेकंड कॉल के लिए हो, पार्ट ऑफ सेकंड कॉल हो, मतलब जरूरी नहीं 3 के 3,000, यहाँ पे पूरी फर्स्ट कॉल को समेट लिया और पूरी सेकंड कॉल को समेट लिया, जरूरी नहीं पूरी कॉल आए, पार्ट ऑफ द कॉल भी आ सकता है। मान लो 2 रुपए लेने थे फर्स्ट कॉल पे, 1 रुपया दे दिया हो तो 1 रुपये पर ब्याज दे देंगे भाई, 1.5 रुपया दे दिया हो, 2.5 रुपये दे दिया हो तो पूरी फर्स्ट कॉल पर ब्याज दे देंगे, और 0.5 किस पे, सेकंड कॉल पर हम उसको इंटरेस्ट दे देंगे। तो चलो भाई करते हैं, बीइंग first call received and being first call amount received and call in advance adjusted। बात समझ में आई जी सर, बात समझ में आ गई है सर। अब इसके कंटेक्स्ट में इसका इंटरेस्ट, वेरी गुड बेटा, इंटरेस्ट आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, मान लो कंपनी यहाँ पर इंटरेस्ट पे कर रही है, तो कंपनी क्या कर दी, 5वीं एंट्री, सर इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाए, ठीक है सर। इंटरेस्ट 1 महीने के दौरान ही हो रहा है, तो सर इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, टू शेयर होल्डर अकाउंट जी सर। सर कितना पैसा आ जाएगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अलाउ। देखो सर ऐसे थे 2,000 रुपये, 2,000 पे ब्याज लगेगा 12%, और वो भी 1 महीने के लिए, भाई कितना हो गया, 2,000 पे 12% डिवाइड बाई 12, बेटा ये हो गया 20 रुपये, कितना हो गया सर 20 रुपये, तो यहाँ कर दो 20 रुपये। एज्यूम कर रहे हैं भाई कंपनी पे भी कर रही है, उसी समय पे कर दिया, ठीक है, कंपनी ने उसी समय पे कर दिया, या फिर इकट्ठा देना चाहो तो इकट्ठा भी दे सकते हो, हम एज्यूम कर रहे हैं पे कर दिया। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट इकट्ठा रखते ही नहीं तो बैंक अकाउंट, बीइंग कॉल इन एडवांस बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस पेड, जी सर हो गया। अब आगे चलते बेटा नंबर 6, नंबर 6 सेकंड कॉल मांगी जाएगी, अब शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर सेकंड कॉल वॉज ड्यू। सर सेकंड कॉल पर था 1 रुपया, तो 10,000 यहाँ जाएंगे और 10,000 यहाँ जाएंगे बेटा, कैसे आया 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है जी सर। अब उसके बाद नंबर 7 सर सेकंड कॉल को रिसीव किया जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सर देखो कितना होगा बेटा, मैं कहता हूं कि भाई लेना कितना था 10,000 रुपये, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं आपके पास 9,000 रुपये आएगा। सर क्यों, क्योंकि 1,000 पर 1 रुपया तो ऑलरेडी आप लोगों को मिला हुआ है ना जी सर, तो क्या आएगा कॉल इन एडवांस। अब ध्यान से देना, कॉल इन एडवांस के खाते को भी आपने एडजस्ट कर दिया है, 1,000 से डेबिट यहाँ किया है, और 1,000 से डेबिट आपने 2,000 से डेबिट आपने यहाँ किया था, और 3,000 से आपने ऊपर क्रेडिट किया था, हाँ या ना जी सर।
तो मतलब सर कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर जो भी होता है वो बैंक के साथ एडजस्ट होता है। वेरी गुड बेटा, बैंक के साथ ही एडजस्ट होता है। मतलब ड्यू तो हम एज यूजुअल करते हैं, ड्यू की एंट्री कॉल इन एरियर में भी ऐसी ही रहती है और कॉल इन एडवांस में भी ऐसी रहती है। ठीक है, यस सर, दिखाना। अगर मैंने यहाँ कॉल इन एरियर करवा रखा होगा तो मैंने आपको, नहीं सर पिछले पेज पर था, देखो भाई दोनों में जो भी एरियर की एंट्री होती है सेम रहती है। कहाँ गया भाई कॉल इन एरियर का क्वेश्चन, ये किस चीज का है? कॉल इन एरियर पे क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने। अच्छा जी, ये तो कॉल इन एडवांस का था। ये रहा भाई, देखो कॉल इन एरियर पे कभी भी देख लेना, जो भी आप लोगों की ड्यू की एंट्री होती है वो सेम रहती है। देखो ये रहा, शेयर कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बैंक के साथ एंट्री होती है तब कॉल इन एरियर आता है, ऐसे ही कॉल इन एडवांस आता है। जी सर, आगे चलो सर, एडजस्ट कर दिया। बीइंग सेकंड कॉल was received and call in advance adjusted। ठीक है जी सर। अब उसके बाद क्या होगा सर, इंटरेस्ट का कुछ कर लेते हैं। वेरी गुड, इंटरेस्ट का कुछ कर लो। तो मैंने कहा भाई इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट। तो वहां पर 20 रुपये आया था, यहाँ 10 रुपये आएगा है सर। 10 रुपये कैसे आएगा, अभी देखो मैं दिखाता हूँ भाई। ऊपर कितना आया सर, ऊपर तो 2000 रुपये था। अब ध्यान सुनो, दोबारा बता रहा हूं मैं, 2000 पे एक महीने तक का ब्याज। ठीक है, लेकिन भाई कॉल इन एडवांस को यहां एडजस्ट किया गया है, तो यहां पर 1000 रुपये थे, है ना, 1000 रुपये थे, जिसपे 12% ब्याज लगाना है आप लोगों को। लेकिन वो कितने महीने के लिए अलॉटमेंट में मिला था? अलॉटमेंट थे 1 महीना फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल से 1 महीना सेकंड कॉल, तो यहाँ पे 2 महीने का ब्याज लगेगा, ध्यान रखना। जी सर, तो कितना आएगा जल्दी से बताओ भाई। 1000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12, तो यहाँ पर भी कोइंसिडेंटली 20 ही आ रहा है, यहाँ आएगा 20, यहाँ आएगा 20। बीइंग कॉल इन, बीइंग इंटरेस्ट अलाउ, बीइंग इंटरेस्ट अलाउ ऑन कॉल इन एडवांस। ठीक है जी सर। उसके बाद आप नेक्स्ट करने वाले हो सर, नेक्स्ट क्या, पैसे रिसीव हो जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। अरे सर बैंक अकाउंट नहीं, हम ले नहीं रहे, हम रिसीव नहीं कर रहे, हम उसको पे कर रहे हैं। तो क्या आएगा, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 20 रुपीज, तो हमें पे करना है सर, रिसीव नहीं करना। तो बैंक अकाउंट 20 रुपया, बीइंग इंटरेस्ट पेड टू शेयर होल्डर। और अब क्या करेंगे बेटा, अब सारे इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना 20 रुपये है और 20 रुपया ऊपर वाला 40 रुपया, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट, कितने रुपए 40 रुपये, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी सर। लो बेटा, ये हमने पूरा आपको कंसेप्ट करा दिया है, तो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लो भाई। जल्दी से लिखो और आगे चलते हैं। यस सर, हो गया। अब मैं आप लोगों को क्या सिखाने वाला हूं, अब मैं क्या सिखा रहा हूं सर आप लोगों को बेटा, जब मैंने कहा देखो भाई ये बिस्रा लिमिटेड है, ये बिस्रा लिमिटेड है, ध्यान सुनना, ये मोहन लिमिटेड है। बिस्रा लिमिटेड ने इसको ऑफर किया कि भाई हम आपको परचेज करना चाहते हैं, कि हम आपको परचेज करना चाहते हैं। बिस्रा लिमिटेड ने ऑफर किया कि हम आपको खरीदना चाहते हैं। मोहन लिमिटेड एग्री हो गया, भाई साहब खरीद लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हालांकि मोहन लिमिटेड नहीं, उनके डायरेक्टर से बात की जाती है, शेयर होल्डर्स उसको रेजोल्यूशन पास वगैरह करते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, ऐसे ही नहीं बिक जाती कंपनियां। ठीक है, हम तो अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। तो सर जब खरीदेंगे तब क्या होगा,
बेटा आप लोगों ने गुडविल वगैरह का नाम तो सुन ही रखा होगा, जी सर नाम सुन रखा है हमने पार्टनरशिप में, वो चीजें अब आने वाली हैं। मैंने कहा कंपनी के पास उसकी नेट एसेट्स थी, नेट एसेट्स को छोड़ो भाई, मैं सन्ड्री एसेट्स लिख देता हूँ, नेट एसेट नहीं, उसके पास सन्ड्री एसेट्स थी, मतलब विभिन्न प्रकार की एसेट बेटा, उसे प्लांट एंड मशीनरी आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, ठीक है, फर्नीचर आ गया, एसी वगैरह आ गए, मशीनरी आ गई, स्टॉक आ गया, सब कुछ आ गया बेटा। और उसके पास लायबिलिटीज थी, सन्ड्री लायबिलिटीज। तो सन्ड्री लायबिलिटीज में कौन कौन सी बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गए, कोई लोन वगैरह आ गया, लायबिलिटीज वगैरह आ गई, ठीक है, कोई क्रेडिटर्स वगैरह आ गए, वो सारी सारी चीजें, वो थी बेटा 2 लाख की। कितने की थी? 2 लाख की। ठीक है, जब भी हमने इसको खरीदा, हमने इसको ऑफर दिया, हमने इसको ऑफर दिया क्योंकि हमने कुछ ना कुछ देख के किया ना ऑफर, मतलब सर ऑफर दिया हमने कि भाई 9 लाख में हम खरीद लेंगे आपका पूरा पूरा धंधा, 9 लाख में आपका बिजनेस खरीदने के लिए एग्री हैं हम लोग, 9 लाख में आपका बिजनेस खरीदने के लिए एग्री हैं हम लोग, क्या 9 लाख में आपका बिजनेस खरीदने के लिए एग्री हैं हम लोग? तो बोला अच्छा जी एग्री हो, मैंने कहा हाँ एग्री है। तो अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, मैंने कहा भाई इसका लेना कितना था सर, भाई उनके पास कितना था सर, 10 लाख माइनस 2 लाख दैट इज 8 लाख, तो हमने क्या किया, उनका 8 लाख का बिजनेस कितने में खरीदा सर, 9 लाख में खरीदा। ये मैंने आपको बता रखा भाई साहब, ऐसा क्यों देते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ भाई साहब उसने बड़ी मेहनत से, लगन से, जज्बे से, उसके पास काफी सारी चीजें हैं, मुझे लग रहा है कि वो फ्यूचर में मेरे प्रॉफिट को बढ़ाएगी, ठीक है, यस सर, इसलिए मैं उसको खरीद रहा हूँ, उसको फ्यूचर का प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए जो मैंने एक्सेस दिए हैं, जो मैंने ये एक्सेस पे किए हैं, वो किस चीज के हैं, तो वो इन द सेंस ऑफ गुडविल है, किसके हैं सर, इन द सेंस ऑफ गुडविल है, ये गुडविल के रुपए हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई। तो सर हम क्या करेंगे सर, हम कंपनी को खरीदेंगे भाई, सिंपल सी बात ये है कि हम कंपनी को खरीदेंगे। तो कैसे खरीदेंगे सर, देखो हम खरीदेंगे सन्ड्री, हमारे पास क्या आ जाएगी, विशाल लिमिटेड के पास क्या आ जाएगी सर, एसेट्स आ जाएंगी, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, मैंने कहा भाई 10 लाख की आ गई, टू सन्ड्री लायबिलिटीज 2 लाख की आ गई, आया ना, जी सर 2 लाख की आ गई। अब मैंने कहा टू 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 किसको देने हैं सर पैसे, सर टू देने हैं मोहन लिमिटेड को, दैट इज एक 10, मैंने कितने में एग्री किया सर, 9 लाख में, तो 1 लाख रुपए हमारी क्या आ गई सर, गुडविल बैलेंसिंग फिगर आ गई सर। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सर, कैसा, मैंने कहा भाई उसके बिजनेस की वैल्यू थी 8 लाख रुपए, लेकिन मुझे दिखा नहीं भाई साहब, उनको तो बिजनेस ही चलाना था, कुछ नहीं भाई साहब, मैंने कहा भाई साहब मैं आपको 7 लाख रुपए दे सकता हूँ मैक्सिमम, और वो एग्री भी हो जाते हैं कि कोई बात नहीं भाई साहब, भागते चोर की लंगोटी सही, बोला हम 7 लाख में बिजनेस देने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा हो जाता है तब क्या एंट्री होगी सर, सन्ड्री एसेट्स हमारे पास आ गई है, अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए, टू सन्ड्री लायबिलिटीज हमारे पास आ गई 2 लाख रुपए, और टू मोहन लिमिटेड को हम देने वाले हैं 7 लाख रुपए, और जो 1 लाख रुपया होगा ना भाई, उसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व, क्या बोलेंगे कैपिटल रिजर्व, क्या बोलेंगे उसको, बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। बेटा कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रॉफिट जो कभी कभी होता हो, क्या बेटा मैं बिजनेस डेली खरीदता हूं सर, नहीं कभी कभी खरीदते हो, इसलिए मैंने इसको अमाउंट को किस में डाल दिया, इसके अंदर, और जब आप इंडियस करोगे तब आपको पता चलेगा कि कैपिटल रिजर्व को हम बाद में क्या नाम है, बार्गेन परचेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यस सर, गेन ऑन बार्गेन परचेज, ठीक है, यस सर। तो बेटा जो मैंने अभी आपको लिखवाया है इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको नोटिंग करवा देता हूँ, फिर आपकी बुक में अगर इसका एग्जाम्पल होगा तो मैं एग्जाम्पल करा दूंगा, ठीक है जी सर, या फिर मैं इसमें से एक एग्जाम्पल करा दूंगा, जल्दी से आप लिख लो, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों आप इस कंसेप्ट को लिख लो, और लिख लो लिख लो लिख लो, इस कंसेप्ट को लिख लो। ठीक है, इनको इशू ऑफ शेयर करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। हो गया? जी सर हो गया है।
लिखो भाई। परचेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, कई बच्चे तो सोच रहे होंगे सर वो आपने क्या बोल दिया था, गेन ऑन बार्गेन परचेज, गेन ऑन। ये कैपिटल लेजर का ही दूसरा नाम है, बट ये यूज होता है बेटा इंडियस में। जो आप इंडियस करते हो, मतलब इंडियस मतलब इंटरनेशनल लेवल पर बैठा ये लगते हैं। ठीक है, यस। अभी आप छोटे बच्चे हो, बाद में आप बड़े हो जाओगे तब आप इनको पढ़ोगे। इसे मैं लिखवा दिया कई बच्चों का, क्योंकि हम ऐसे बैठे रहते, कभी टीचर कुछ बोल देता तो हम ध्यान रखते थे, अरे सर ने क्या बोल दिया, एक बार बता दो ना सर क्या था वो। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया है, अब ध्यान रखोगे। तो भाई परचेज ऑफ बिजनेस क्या होगा, तो भाई हम क्या खरीदेंगे सर, बिजनेस खरीदेंगे, तो बिजनेस खरीदोगे तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, नंबर 1। ठीक है, परचेज ऑफ बिजनेस की एंट्री क्या हो जाएगी, तो सर एंट्री हो जाएगी नंबर 1। या तो होगा सर हम परचेज करेंगे तो सन्ड्री एसेट्स, अकाउंट डेबिट जो भी है, ठीक है सर, सन्ड्री एसेट्स जो भी है हम उसकी वैल्यू लिख लेंगे, और 2 सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, या लायबिलिटीज अकाउंट ओनली आप ऐसे भी लिख सकते हो, और 2 वेंडर अकाउंट। ठीक है, जिसको भी देंगे बेटा, जो भी कंपनी का नाम होगा उसका नाम आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा। कभी क्या होगा बेटा, अगर अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो यहाँ पर आ जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी सर, लेकिन अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो आ जाएगी 2 कैपिटल रिजर्व। ठीक है, इसमें से एक ही चीज बैलेंसिंग फिगर आएगी, दोनों चीजें बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी, या फिर ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। बीइंग बिजनेस परचेज, बीइंग बिजनेस परचेज। जी सर, अब उसके बाद क्या करेंगे, इनको पेमेंट करेंगे। अब पेमेंट करेंगे बेटा, पेमेंट इन ओन शेयर। अगर पेमेंट इन बैंक करते हैं बेटा, ध्यान सुनो, इफ पेमेंट बाय बैंक, तो बेटा सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, सिंपल सी एंट्री हो जाएगी क्या, वेंडर अकाउंट डेबिट, जो भी वेंडर का अमाउंट है टू बैंक अकाउंट। बट हमें ऐसी एंट्री करनी तो नहीं है, बीइंग पेमेंट मेड, लेकिन हमें क्या करनी है, हमें तो इशू ऑफ शेयर करनी है। लिखो भाई, इशू ऑफ शेयर्स। अगर शेयर्स को इशू करेंगे तब क्या एंट्री होगी, ध्यान से देखना भाई। सर वेंडर अकाउंट डेबिट, जितना भी पेमेंट करना था, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कंपनी अपनी शेयर कैपिटल दे देगी। ठीक है, मैं कहता हूं एट पार, एट पार करती है तो इस तरह से एंट्री हो जाएगी। जी सर, बीइंग शेयर इशूड। ठीक है, मतलब जितना भी अमाउंट होगा उसको फेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। सर ये कैसे निकलेगा, सर ये अमाउंट कैसे निकलेगा, भाई सब सेम अमाउंट रहने वाला है। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ शेयर निकलेंगे फेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। जी सर, अब लिखेंगे एट इशू एट प्रीमियम। अगर हम प्रीमियम में इशू करते हैं बेटा, ये सेम है, जब मैंने आपको कुछ बताया था ना कि हम किसी के एसेट्स को खरीद रहे हैं फॉर अदर देन कैश, मतलब कंसीडरेशन दे रहे हैं उनको, किसके थ्रू, शेयर के थ्रू, वही वाली एंट्री चल रही है, डिट्टो सेम। मैं कहता हूँ वेंडर अकाउंट डेबिट, आप मैच कर लेना, वही एंट्री होंगी। वेंडर अकाउंट डेबिट, जो भी इसको देना था, तो टू शेयर कैपिटल, जितना शेयर कैपिटल में पैसा जाएगा, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जितना सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा जाएगा। बीइंग शेयर इशूड, बीइंग शेयर इशूड। तो सर ये अमाउंट कैसे आएगा, भाई देखो, शेयर कैपिटल का अमाउंट क्या आएगा, शेयर कैपिटल का अमाउंट, सर अमाउंट
पेबल टू वेंडर, जितने भी अमाउंट पे करना था वेंडर को, डिवाइड बाय इशू प्राइस, इशू प्राइस मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। यहां से क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर बेटा, यहां से आएंगे नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। और सर अब सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम अमाउंट, ठीक है जी सर। तो इसके ऊपर मैं आपको एग्जांपल कराऊं या वैसे कुछ बता दूं? सर हो गया है, आपने ऊपर एग्जांपल करवा ही दिया है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। यस सर, एक एग्जांपल लेता हूं और उसके बाद और फीचर को छोड़ के आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। जी सर हमारा हो गया है, एग्जांपल लिखो भाई, नेक्स्ट पेज पे जाना होगा मेरे को। एग्जांपल लिख लो, बिस्ला लिमिटेड परचेज मोहन लिमिटेड विशाल लिमिटेड परचेज मोहन लिमिटेड ₹4 15 lakh, which was as under 5 lakh pro bank, and for rest issued its shares of face value ₹10 at the rate of ₹15 each। क्या कह रखा भाई साहब, कह रखा 15,000 तो उन्हें बैंक के थ्रू उसको पेमेंट कर दिया, एंड फॉर रेस्ट इशू इट शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 एट द रेट ऑफ ₹15 ईच, मतलब 10 रुपए का शेयर हमने 15 पे इशू कर दिया, मतलब प्रीमियम में इसको इशू किया है, ठीक है। सन्ड्री एसेट्स, मोहन लिमिटेड के पास क्या है, मोहन लिमिटेड के पास क्या है, सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स है बेटा, उसके पास 15 लाख रुपए दिए हैं, 18 लाख की, और क्रेडिटर्स हैं जिसको आप लायबिलिटीज भी बोल सकते हो भाई, 4 लाख के, ठीक है। जर्नलाइज, ठीक है जर्नलाइज। अभी तो मैं सिर्फ बिस्ला लिमिटेड की पूछ रहा हूँ, बिस्ला लिमिटेड क्यों, अगर मैं आपसे मोहन लिमिटेड की पूछूंगा तो वहां पे लिक्विडेटर वगैरह आ जाएंगे क्योंकि वो लिक्विडेट हो रही है, ठीक है जी सर, इसलिए मैं एक साइड की ही पूछ रहा हूँ आप लोगों से। जी सर करवाइए आप हमें, लो भाई सॉल्यूशन लिख लो, सॉल्यूशन जर्नल इन द बुक ऑफ बिस्ला लिमिटेड। सर हमने खरीदा मोहन लिमिटेड को, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 18 लाख की है, टू क्रेडिटर्स आ रहे हैं हमारे पास, दैट इज सन्ड्री लायबिलिटीज 4 लाख की, और सर हम एग्री हुए हैं मोहन लिमिटेड को देने के लिए, ठीक है सर मोहन लिमिटेड को देने के लिए एग्री कितने हुए, 15 लाख, ये 19 लाख हो गए, तो 1 लाख यहाँ क्या आ जाएंगी सर, बैलेंसिंग फिगर क्या, गुडविल, बीइंग सन्ड्री एसेट्स एंड लायबिलिटी एक्वायर्ड, ये एक्वायर्ड का मतलब खरीदना, परचेज करना एक तरह से, जी सर। उसके बाद बेटा नंबर सेकंड एंट्री, नंबर सेकंड, अब मोहन को पेमेंट कर दो भाई, मोहन लिमिटेड डेबिट 15 लाख रुपए देने हैं, तो उसको हमने बैंक के थ्रू भी दे दिया भाई कुछ पैसा 5 लाख रुपए, और 2 शेयर कैपिटल में भी कुछ जाएगा, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम में भी जाएगा। क्यों बेटा, ये झटके में इशू कर रहे हैं, किस्तों में इशू नहीं कर रहे हैं, ठीक है। किस्तों में इशू तो बेटा शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट तब आती है, यहाँ पर तो भाई बिजनेस खरीदा और शेयर इशू कर दिए हैं। बीइंग सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन लिमिटेड, जी सर जल्दी से कराइए। तो भाई मैंने को कहा शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, नंबर ऑफ शेयर इशू
कितना सर? अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशूड प्राइस। सर देखो, अमाउंट पेबल था उसको 15 लाख था, 15 लाख में से 5 लाख रुपए दे दिए तो यहाँ पे बचे 10 लाख रुपए। कैसे आया बेटा? 15 लाख माइनस 5 लाख, ठीक है, क्योंकि शेयर के अंदर इतना ही देना चाहिए सर, 10 लाख डिवाइडेड बाय इशू प्राइस बेटा 15 रुपए, तो ये कितना आ जाएगा? और उसमें आएगा तो ये डॉट्स में, पॉइंटों में, तो ये आएगा भाई साहब 666666667, ये हो गया नंबर ऑफ शेयर, ठीक है जी सर। तो शेयर कैपिटल कितनी आएगी? 66123 मल्टीप्लाई बाय 10 बेटा, तो 666 तो 6,66,670 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर कितने आ जाएगा? 66667 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये रैश कितना आ जाएगा भाई? 6666670 मल्टीप्लाई बाय 10, 66667 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस करेंगे भाई 10 लाख, ये आएगा बेटा 33330, ठीक है, चेक कर लेना, इतना ही आएगा जी सर, इतना ही आएगा। तो ये लो भाई हमारा क्वेश्चन हो गया है। जी सर, आपका क्वेश्चन हो गया। हाँ, ऊपर क्या सर? ऊपर तो आपने काफी सारी एंट्रियां लिखवाई थी बेटा, वो इन्हीं की लिखवाई थी। सबसे पहले मैंने एसेट खरीदी, लायबिलिटीज भी आ गई, मोहन लिमिटेड की पेमेंट कर दी, बात करो खत्म, ठीक है जी सर। अब मैं आपको कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ध्यान से सुना भाई, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। उसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख दूं, यहाँ नहीं लिखता हूँ, यस सर, कहीं और लिख दो इनको, इन्फॉर्मेशन को। सर क्या इन्फॉर्मेशन हमारे लिए? हालांकि जो बच्चे ये बाद में देख रहे हैं ना, मतलब अप्रैल मई के बाद जो हमारी क्लासेस दे रहा है, मई के बाद ही जनरली कहता हूँ, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी चल रहा है बेटा मार्च भी फिनिश होने वाला है, अप्रैल आने वाला है, मार्च फिनिश होने वाला है, ठीक है। तो अब मैं अप्रैल में और मई में, अप्रैल में और मई में 2022 की बात बता रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों की कोई भी क्लास अपलोड नहीं करने वाला हूँ, मतलब अपलोड तो करूंगा, एक दो अपलोड करूंगा, लेकिन आगे सिलेबस को आगे नहीं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। एका दुक्का क्लासेस अपलोड होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि अभी इन यहाँ पर इसी बीच आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, 11th क्लास के भी और 12th क्लास के भी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा सा एंड, हाँ, मई के एंड में इट्स अराउंड 21 या 22, मतलब 20 to 25 के बीच में मैं आप लोगों की क्लासेस को दोबारा से आप लोगों को प्रोवाइड करने लग जाऊंगा। हालांकि 11th क्लास का तो मैंने मोस्टली क्या पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करवा दिया, अब तो छोटे मोटे थ्योरी के चैप्टर रहते हैं, लेकिन 12th क्लास के चैप्टर बचते हैं, उनको मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। आज तक मेरी जितनी क्लासेस अपलोड होगी वो बहुत हो गई। वैसे मैं बताता हूँ आज की डेट क्या है, आज की डेट है 21 मार्च 2022, आज की डेट है बेटा, ठीक है। तो मतलब लगभग 2 महीने का मैं आपको रेस्ट दे रहा हूँ, उसके बाद में मतलब 2022 भाई साहब, सेशन 22-23 जो भी चलने वाला है, जो भी चलने वाला है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर तो सारा सिलेबस आ ही जाएगा, और अभी तो बहुत ज्यादा सिलेबस तो आपका आ चुका है। तो अभी ध्यान हो ना, हमारा क्या क्या रहता है, मेरे ख्याल से मोस्टली इसके ऊपर 3 लेक्चर और लग जाएंगे, मेरे 3 लेक्चर्स और लग जाएंगे, क्योंकि इसमें मेरे को फॉरफिटेड करवाना है, फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स करवाना है, अभी मेरे को इसके ऊपर बैलेंस शीट करवानी है, और क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं इसको। तो ये 3 चीजें करवानी, मेरे को लगभग 3 लेक्चर और लग जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद मेरे को इशू ऑफ डिवेंचर करवाना है बेटा, इस पे तो मेरे 2 लेक्चर ही लगते हैं मैक्सिमम। फिर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर करवाना है, तो यहाँ पर 6 से 7 लेक्चर लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट करवाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट पे कितने लेक्चर लग जाते हैं? अराउंड 6 लेक्चर लग जाते हैं भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। रेशो पे वैसे तो मैं 2 ही लेक्चर लगाता हूँ, लेकिन आपके साथ तो मैं 4 लेक्चर लगाने वाला हूँ, 3 से 4 लेक्चर, ठीक है। 3 से 4 लिख लूँ? यस सर, 3 से 4 लेक्चर। बाकी जो है वो लल्लू चैप्टर है, छोटे मोटे चैप्टर है बेटा, उस पे तो लेक्चर ये उनको तो काउंट ही मत करो। तो मैंने कहा भाई आपके मोटा कितने, 8 और क्या नाम है, 6 14 और 3 17, लग अराउंड 20 क्लासेस और लगने वाली हैं। हालांकि सर आपने हमारी कितनी क्लासेस अपलोड कर दी हैं, जहां तक मुझे याद है अप्रोक्सीमेटली 10 तो आपकी एनपीओ की हैं, 31 आपकी बैलेंस उसकी क्या नाम है पार्टनरशिप की है, और शायद नंबर 7 आज ये थी आपकी। तो आपकी लगभग बहुत ज्यादा क्लासेस 41 48 मतलब 45 के क्लासेस अराउंड आपके अपलोडेड है।
अराउंड 20 क्लासेस और अपलोड होनी है आप लोगों की, कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे को एक आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी, कहीं बच्चा सोचे कि क्या अब हमारा मिस्टर बिस्ला जी हमारा कोर्स नहीं करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे मिस्टर बिस्ला जी, टेंशन मतलब, ठीक है। तो अभी आप लोग अपने आराम से, जो भी बच्चा अभी एग्जाम दे रहा है अपने एग्जाम पर फोकस करो और अच्छे से पढ़ाई करो। ओके बेटा, टाटा बाय बाय, राधे राधे। और बेटा ध्यान रखना, क्वेश्चन इसमें आप बहुत ज्यादा कर सकते हो फॉरफिटेड को छोड़ के, फॉरफिटेड को छोड़ के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, फॉरफिटेड करवाने हम बहुत जल्दी आने वाले हैं। ओके सर, टाटा बाय बाय, राधे राधे, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, मेहनत करना, और मास्टर जी की याद आए तो मास्टर जी को मैसेज कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मास्टर जी रिप्लाई करेंगे। टाटा बाय बाय।